सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद, जय भीम। तुम्हें बैठना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। अगर नहीं बैठोगे तो मेरा अपमान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, माओ बहनों, बच्चियों, बच्चों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी नेतागण, मेरे साथ चल के आए हमारे प्रदेश के भीम आर्मी के बड़े नेता भाई अजीम धेनवाल जी, एडवोकेट वीर बहादुर जी, राजेश जी जो यहाँ काम करते हैं, राहुल जी, कैलाश जी, सागरमल जी, सहीराम जी, भादर मेघवाल जी, महेंद्र मेघवाल जी, जगदीश भारती जी, लक्ष्मण आजाद जी, रूदाराम जी, मुरेश जी, हमारे जिले के सम्मानित जिले के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, आप सबका और यहाँ उपस्थित इस पूरे जन समूह का जो प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के लोकतांत्रिक पार्टी के भी जिले के, विधानसभा के, प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे साथ चल के आए किसानों, नौजवानों, कमजोरों की सशक्त आवाज, नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी रेवत राम जी पवार साहब, मेरे भाइयों, अगर मेरे कंधों पे और जगह जाने की जिम्मेदारी ना होती तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कहता। आपका मेरा संघर्ष का रिश्ता है, दुख का, तकलीफ का, आप बिल्कुल इस बात को जानते हैं। आप मेरी बात के अंतिम समय में अपनी तालियों को या जो भी आप तय करोगे उसको रखना, मगर अभी मेरी बात पे गौर करो। आप जानते हो जब देश में राजतंत्र था तो राजा जो कह देता था वो कानून हो जाता था। राजतंत्र में हम लोग अधिकार विहीन थे। रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था। फिर हमारे महापुरुषों के संघर्ष से भारत में लोकतंत्र आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर, छोटू राम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था स्पेशली कि भारत के हाशिए पे गिराए गए समाज को भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। राजतंत्र में जिनके पास अधिकार नहीं थे उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। लोकतंत्र इसलिए आया कि वोट की शक्ति आपके हाथ में आई और इस वोट से आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। आप चाहो तो किसी को भी बना दो और आप चाहो तो किसी को भी गिरा दो, मगर बुरा ये हुआ जब वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियों से आपको दी। दुश्मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा समझदार है, उसका थोड़ा सा वोट है, वो राज करता है, इसके पीछे रणनीति है।
रणनीति ये है कि दुश्मन को पता है इनके पास वोट है, लेकिन ये गरीब है, इनके पास अच्छे घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। इनकी वोट को, इनके पास जो कमी है नोट की, आर्थिक कमजोरी जो है, हमें नोट से खरीदना है। लंबे समय से वो करता आ रहा है। फिर एक रहबर पैदा हुए मान्यवर काशीराम साहब के रूप में, उन्होंने गांव गांव बस्तियों में जाके कहा कि वोट का सौदा नहीं करना है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को इस तरह से रक्षा करनी जैसे बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हैं। आपने प्रयास भी किया। मुझे दुख इस बात का है, लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है। यहाँ आप किसान, नौजवान, कमेरों की आबादी, मेहनतकश कौम की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन एक बार भी आप यहाँ विधायक नहीं बना पाए। मुझे सुन के इतनी तकलीफ हुई कि अभी मेरा समाज, मेरे लोग यहाँ जागे नहीं। आपको याद है, आपने यहाँ विधायक एमपी भले कोई भी बनाया हो, लेकिन जब इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, तमाम तरह से हमारे लोगों की खाल खींची गई। अगर सड़क पे कोई था तो आपका विधायक, आपका मंत्री नहीं था, जिनको आपने वोट से सींचा, ताकतवर बनाया। जब आपके बच्चों की खाल उतरी, आपके लोगों को मार के लटकाया गया, मूछें रगड़े पे हत्या हुई, मटकी छूने पे हत्या हुई। मैं लगातार लड़ता रहा, मेरे साथ हमारे नेता अनिल झेलवाल जी लड़ते रहे, यहाँ की टीम लड़ती रही। मैं हमेशा आया, मुझे पकड़ के वापस छोड़ के आते हैं दिल्ली। और यहाँ के नेता जिनको आपने ताकत दी जाति के आधार पर, क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का क्या रखा है। सच है, मेरा यहाँ कुछ रखा नहीं है। मैं इस मिट्टी में नहीं जन्मा हूं, लेकिन आप जानते हैं कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं होने दिया। इस बात को आप, क्या तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं, क्या तो आपने दर्द को सहा होगा, मैंने सहा। ये वोट का अधिकार हमें गुलामी के पेड़ काटने के लिए मिला, ये वोट का अधिकार हमें सब्जी बनाने के लिए मिला है। हम चाहे तो गुलामी के पेड़ों को जड़ से काट सकते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। मैं इस बात को जानता हूं, तभी आप यहाँ डटे हुए हैं। लोगों की रैलियों में भीड़ नहीं है, आप कंधे में कंधा मिला के बैठे हैं, यहाँ कुर्सी नहीं लगी, आप जमीन पे बैठे हैं। मैं आपके इस प्यार का कदर करता हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, सड़कों में तो मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं सड़कों पे, मार भी खा रहा हूं, पान भी सह रहा हूं, आरोप भी सह रहा हूं, जेल भी जा रहा हूं, सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डर रहा हूं, झूठे मुकदमे जेल से नहीं डर रहा हूं। इनसे तब भी रुका, इन्होंने गोली चलाई, 4 गोली चलाई, तब भी बच गया, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन आप ये नहीं जानते कि तब राज तलवारों के दम पे बदला जाता था, तब तलवार के नाम पे हथियार थे, आज वोट के नाम पे हथियार है। रेवत राम जी, पवार साहब यहाँ से आपके एमएलए, ये जनरल सीट है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, उन्होंने एक गरीब के बेटे को, एक कमजोर के बेटे को इस सीट में लड़ने का मौका दिया है, और उनके संगठन का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अपने नेता के साथ खड़े हैं। लेकिन असल बात ये है, क्या रेवत राम जी पवार यहां से जीत पाएंगे? इसका फैसला रेवत राम जी के हाथ में नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। इसका फैसला आपके हाथ में है। आप हाथ उठा के बताओ कि राजस्थान में मेरे दुख तकलीफों को कुछ कम करोगे नहीं करोगे इस बार 2023 में? मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया, मैं आपसे वोट मांगने भी कभी नहीं आया। मैं आपसे शक्ति मांगने आया कि आपकी जिंदगी के कुछ फैसले, संविधान ने कलम में ताकत दी है, ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। यहाँ आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, और आपका मंच सजा है, आपके नेता यहाँ बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जीत रहे हैं भरतपुर, तिजारा, बांसुर, विराटनगर, महुआ, दौसा हम जीत रहे हैं। यहां तो आज मैं उतरा हूं, ये बॉर्डर है दूसरे देश का। मैं यहां भी जीतना चाहता हूं। अब तक आपने किसी को जिताया, किसी को जिताया, लेकिन आप इस बार हमें आज जिताओ, हमें ताकत दो। रेवत राम जी के जरिए हमें इस लड़ाई को लड़ने की शक्ति दो। मेरी इस बात पे गौर करना। दुश्मन बहुत समझदार है, वो आपसे कहेगा आपको क्या चाहिए, पैसा,
तुम इनके सबसे बड़े विरोधी हो बेटा। इनका झंडा उठा के जो नारा लगा तुम इनके सबसे बड़े विरोधी। समझे? जो बात नहीं सुनता ना, झंडा झंडा उड़ा के नारा लगाता, वो सबसे बड़ा विरोधी होता है। तुम्हारी वजह से 25 साल से ये आदमी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। ऐसा कर्मठ नेता को तुम्हें कभी का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था इस प्रदेश का, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मेरी बात पे गौर करो, देखो दुश्मन कितना समझदार है। चुनाव आएगा वो आपके बीच में आएगा, कभी नहीं आता वो 5 साल आपके पैर पकड़ेगा, आपके बेच पे आके खाना खाएगा, आपको कहेगा पैसे ले लो, शराब पिलाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो शक्तिशाली होगा। अगर आपने कांग्रेस को वोट दी, कांग्रेस ताकतवर होगी। अगर आपने भाजपा को वोट दी तो भाजपा ताकतवर होगी। और अगर आपने आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट दी तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, हनुमान बेनीवाल ताकतवर होंगे। और जब हम ताकतवर होंगे तो आप पूरी ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, मुट्ठी ऐसे बंद करो मेरे लोगों, मुट्ठी बंद करो। आप बताओ, जब मेरे हाथ में ताकत होगी, हनुमान भाई के हाथ में ताकत होगी, तो कोई हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाएगा? कोई हमारे लोगों को जाति धर्म पे मूछे रखने के नाम पे, घोड़ी पे बैठने के नाम पे, मटकी छूने के नाम पे हत्या कर पाएगा क्या? इस सामंतवाद की जड़ें काट कर समानता का राज यहाँ लागू करना है। इस बात को याद रखना। हम आपको ये कहने वाला बात वोट की नहीं है, बात है स्वाभिमान सम्मान के जीवन की। और लोकतंत्र में उनका राज होगा जिनके पास सरकार होगी, जिनके पास ताकत होगी। ना कांग्रेस का राज आंधी चल रही है, ना भाजपा की। कांग्रेस के हाल देखो, पिछली बार 100 सीटें मिली, भाजपा का पूरा विरोध था। और भाजपा की आपसी गुटबंदी देखो, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। यह बकाया ताकत आपके बेटे को बदनाम करने के लिए लगा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार चूक मत जाना। ये 2023 का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद की क्या हैसियत होगी, ये राजस्थान तय करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वोट मांगने नहीं, आपसे शक्ति मांगने आया हूं। आपके आगे की लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मांगने आया हूं। इस बहुत भीड़ में पैसे वालों की आपका जो आने वाला कल है, उसमें अपने भाइयों के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मांगने आया हूं। आप मुझे बताओ, रेवत राम जी पवार इस बार जीत रहे नहीं जीत रहे? दोनों हाथ उठा के बताओ। तुम लोगों का कितने % वोट होगा रेवत राम जी पवार को? बताओ। सुबह एक काम, कल का दिन बाकी है प्रचार का, 2 दिन है आपके पास, परसों डोर टू डोर, कल का दिन। देखो एक बात और सुन, एक समीकरण बता रहा हूं। जो जातीय समीकरण यहाँ है उसके आधार पे हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा समीकरण पे हैं, ठीक है? आप अपना 70% वोट दे दोगे, हमें 1 लाख वोट मिलेगा। 1 लाख वोट मिलेगा, रेवत राम जी पवार को हरा नहीं सकता। अब और सुनो, हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल के, और हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं कि सरकार की बनाने की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। और इस बार हमने तय किया कि हम भाजपा कांग्रेस को बनने नहीं देंगे। इस बार अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो किसान का बेटा, आपका अपना भाई हनुमान जी बेनीवाल बनेगा। आप ये बताओ, जब हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री होंगे तो क्या मुझे बार बार दौड़ लगानी पड़ेगी राजस्थान की तरफ? तो आप सोचो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहां आप रेवत राम जी पवार को वोट देके 25 तारीख को गठबंधन के निशान बोतल पे वोट करके इनको कामयाब बनाओ और इनको विधानसभा में चुनकर भेजो। ये मेरी आपसे अपील है। आपके एक वोट, आपका जिता हुआ एक विधायक जयपुर में तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमार होने पर अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपकी जमीन दबा ली यहाँ के मंत्रियों ने, आपके शमशान तक की भूमियों में कब्जा कर लिया इन गुंडों ने। इन गुंडों का इलाज 3 दिसंबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन से होना शुरू हो जाएगा। शिवदान जी मेघवाल लोन करण सर से लोन करण सर से हमारा उम्मीदवार है। आपका कोई दोस्त साथी रिश्तेदार रहता है, उनको कहना इनको वोट करना, आप वही है ना? सामान्य सीट से मैं बस बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनकी जमीन कब्जा रहे थे दूसरे लोग। हाँ सुनो भाई, देखो ये हमारे बिल्कुल बड़े भाई है, बहुत सम्मानीय समाज की नाक है ये। मैं आपसे इनके लिए भी अपील करता हूँ,
शिवदास जी मेघवाल के लिए कि आप वहां इनको अपने दो रिश्तेदार साथी को भी इनको वोट देकर सफर बना के विधानसभा भेजे। इन्होंने बहुत दिन सेवा की है समाज की। मनोज बिश्नोई जी बीकानेर पूर्व से हमारे उम्मीदवार हैं, मैं इनके लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूं। वहां जो भी आपका दोस्त आते हैं उसको भी कहो। आखिरी बात, इस बार आपने हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ। सड़क पे तो बहुत दिन हो गए लड़ते हुए, इस बार हमारे लोगों को सदन में भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो बताओ। इस प्यार सम्मान और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। ये बात याद रखना, हनुमान जी खड़े हैं यहाँ, हनुमान जी बेनीवाल ही कहना पड़ता है। लोग देखने लगते हैं पता नहीं कोई वो बहुत गधे वाले हनुमान जी तो नहीं खड़े है, तो ये भी कार्य के तौर पे उनके जैसे जब भी कोई गुंडागर्दी करता है तो ये गधा चला के पीट देते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी 2 दिन में कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे। पैसे शराब के सामने स्वाभिमान से समझौता तो नहीं करोगे। अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब करोगे नहीं करोगे। आखिरी बात, डरना मत किसी से। हमारा डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। पहले तो मैं अकेला था, अब तो मेरे पास इस प्रदेश की बहुत मजबूत भुजा है। जो जिस भाषा में समझेगा, आज तो 3 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, सब गुंडे भाग जाएंगे यहाँ से। इधर बराबर में एक देश है, उधर पलायन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं रह पाएंगे। उसके बाद यहाँ रहेंगे तो गाय बन के रहेंगे, इंसान बन के, कोई गुंडा करते नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय जवान। आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद। दो चार